सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम देने वाले हैं MT-15 का ओनरशिप रिव्यू। तो कि इसका जो इसे यूज़ करते हुए मुझे हो गया है 2 महीना। तो 2 महीने के अंदर मुझे क्या क्या अच्छे चीज़ लगे, क्या क्या बुरा चीज़ लगा, वो मैं आप सभी को बताऊंगा इसमें। और सारा कुछ जेन्युइन बताऊंगा, कोई भी ऐसे प्रमोशन के लिए नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले बाइक के जो एवरेज का बात कर दी, जो माइलेज जो हमें दे रहा है वो फर्स्ट सर्विसिंग में दे रहा था, ये लगभग कुछ 45 kmpl का माइलेज दे रहा था। लेकिन अभी फर्स्ट सर्विसिंग करने के बाद ये मुझे दे रहा है 50 to 55 kmpl का माइलेज, और वो भी इकोनॉमी मोड में, मतलब 60-70 के स्पीड में ये हमें लगभग 55 का माइलेज दे देता है। और इससे आप अगर ऊपर जा रहे हो तो भी ये लगभग 50 तक तो दे ही देगा। 100 तक स्पीड में आपको 50 का जो टॉप माइलेज दे देगा। उसके बाद सेकेंड जो चीज है वो है इसका इंजन। जो इसका इंजन है वो बहुत ही रिफाइनरी है। मतलब कि अभी आप लोग बोल सकते हो कि अगर आप लोग इसको हायर आरपीएम में लोअर गियर में यूज कर रहे हो तो ये बहुत ही वाइब्रेट करेगा। लेकिन आप लोग इसको आपका स्पीड लगभग 100 का हो और ये बाइक 5th या 6th गियर पे हो रहा है, चल रहा है, तो फिर बाइक उतना वाइब्रेट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को वाइब्रेट करता मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ आपको फुट पेग तक मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो है वो है इसका जो फुट रेस्ट पोजीशन। तो ये फुट रेस्ट पोजीशन क्या हुआ कि नॉर्मल बाइक में ये क्या होता है कि नॉर्मल बाइक में ये फुट रेस्ट थोड़ा आगे को देखने को मिलता है। तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल बाइक में होता क्या है कि जो फुट रेस्ट है वो लगभग इतना तक रहता है। लेकिन MT-15 में क्या हो रहा है कि ये फुट रेस्ट थोड़ा इतना पीछे चले जाना पड़ रहा है। और इसका जो गियर हो रहा है क्या, लगभग जो नए नए राइडर सब होंगे कि वो गियर लगाने से पहले वो गियर में ही अपना पैर डाल देंगे, मतलब वो अपना फुट रेस्ट को गियर बॉक्स में ही गियर का जो ये लीवर इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। तो होगा ये कि इससे बाइक खराब भी हो सकता है। इसलिए इसका जो पोस्चर है वो थोड़ा बहुत स्पोर्टी है। ये इसका डिफेक्ट नहीं है, ये खराबी नहीं है। दरअसल बाइक को स्पोर्टी फील कराने के लिए, स्पोर्टी लुक देने के लिए ये फुटरेस्ट को थोड़ा पीछे किया गया है। इसीलिए इसका अभी आप लोग देख सकते हो, ऐसे अगर मैं चला रहा हूँ बाइक तो ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी फील होता है। इसीलिए इसका फुटरेस्ट थोड़ा बहुत ऐसा किया गया है। उसके बाद इसका जो आप लोग थोड़ा कैमरा को सामने ले आते हैं, इसका मैं आप लोग को ये स्विच दिखा देता हूँ। इसका जो ये स्विच है, ये स्विच क्या हो रहा है कि नॉर्मल बाइक में इसका जो हॉर्न का स्विच रहता है वो नीचे रहता है, और जो इंडिकेटर का रहता है वो बीच में रहता है। लेकिन MT-15 में हुआ ये है कि स्विच जो हॉर्न का ये जो स्विच है वो ऊपर दिया गया है, और इंडिकेटर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ नीचे दे दिया है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि आप लोग हॉर्न बजा रहे हो तो इंडिकेटर जल जाता है, और अगर इंडिकेटर जला रहे हो तो हॉर्न बज जाता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आप लोग बाइक चलाते चलाते ये ठीक हो जाता है। उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये बस इसका नया अपडेट है। और चौथा जो इसका है वो है इसका जो सीट। देख सकते हो आप लोग सीट। तो यहाँ पे राइडर के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बड़ा और थोड़ा वाइड सीट है। लेकिन पिलियन के लिए आप लोग देख सकते हो, तो पिलियन के लिए जो सीट है बहुत ही छोटा है, तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है पिलियन को यहाँ पे बैठने के लिए। और इसका जो क्या हुआ कि जो सीट इतना छोटा होने के कारण पिलियन यहाँ पे नहीं बैठ पाता है अच्छे से, तो ये उसका डिफेक्ट हो गया है। और इसका जो लाइट है, MT-15 का जो आगे का हेडलाइट है वो बहुत ही बेहतरीन है। रात के समय आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। तो आगे का लाइट जो दिया गया वो प्रोजेक्टर लाइट है। तो अभी जो जल रहा है वो DRL LED का है, वो DRL। उसके बाद अभी मैं अगर इसका जो हेडलाइट हाई बीम लो बीम करूंगा, तो जैसे कि अभी ये नॉर्मल मोड में है, मतलब डीपर में है। अब इसको मैं अपर करूंगा तो देख सकते हो ये कितना ब्राइट है। रात के समय आप लोगों को ये उतना दिक्कत होने नहीं देगा, बहुत ही बढ़िया रहता है इसका लाइट। और ये लाइट जो है, अगर आप लोग अपर चला रहे हो बाइक को, तो फिर रास्ते का जो राइडर सब होता है, रास्ते का जो लोग होते हैं, गाड़ी में होंगे, बाइक में, वो आपको कंप्लेन कर सकते हैं। इसका लाइट इतना अच्छा है और इतना ब्राइट रहता है।
अब लास्ट जो पॉइंट बात करने जा रहा हूँ वो होता है इसका सस्पेंशन। और भी बहुत सारे बात है, लेकिन मैं आप सभी को ये लास्ट मेरे टॉपिक से है, तो इतना ही मुझे सब कुछ देखने को मिला है। जो ये सस्पेंशन है बाइक का, ये मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोग देख रहे हो, तो ये जो सस्पेंशन है, ये क्या हो रहा है, जब नया नया लिया था उस टाइम ये सस्पेंशन, अगर आप लोग सिंगल राइड कर रहे हो, अगर आप लोग सिंगल राइड कर रहे हो तो फिर होता क्या है कि बाइक में बहुत झटका मिलेगा आप सभी को, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड। डबल अगर पिलियन बिठाए हो आप, अगर आप लोगों ने पिलियन बिठाया है तो आप लोगों को ये बाइक में सस्पेंशन थोड़ा अच्छा मिल जाता है। और 2 महीने के बाद अभी इसका जो सस्पेंशन है वो ठीक हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया है। नहीं तो जब नया नया लिया था उस टाइम बाइक, बहुत ही हार्ड सस्पेंशन था, मेरे पिछवाड़े का सारा गेम ओवर हो गया था उस टाइम। अभी इसका सस्पेंशन ठीक है, माइलेज ठीक है, लाइट ठीक है। और आखिर में मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है वर्थ इट है। मतलब आप लोग जो प्राइस पॉइंट में ले रहे हो 1.78 कुछ इसका प्राइस है, लेकिन ऑन रोड ये चला जाता है 2,11,000 के करीब। तो 2,11,000 के करीब में ये बाइक सबसे बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फीचर दिए गए जो 155 सीसी के बाइक में कहीं नहीं मिलता है, कोई भी बाइक में नहीं मिलता 155 सीसी के बाइक में। तो ये वर्थ इट है और मेरे हिसाब से बाइक आपको लेनी चाहिए। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और MT-15 आपको लेनी चाहिए।